Hello students, in bookkeeping and accountancy, we are going to continue the second chapter, that is meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. In the last part, हमने कुछ ट्रांजैक्शन सॉल्व किए थे एंड हमने आइडेंटिफाई किया था कि किस तरह से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रॉम पेज नंबर 42, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. उसमें हेडिंग लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस in a tabular form according to traditional approach. हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, टोटल हमें 8 कॉलम्स ड्रॉ करने ये टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नाउ जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ये सेम क्वेश्चन आपको ऊपर लिखना है. सिर्फ स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ है प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग, सिर्फ वो नहीं आएगा, उसके आगे का पूरा लाइन लिखना है. एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अ टैबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू, ब्रैकेट में लिखना है ट्रेडिशनल अप्रोच. सो ये पूरा 8 कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर आपको ये हेडिंग लिखना है. और ये जो 8 कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं उसमें फर्स्ट कॉलम आता है आपका सीरियल नंबर और सेकेंड कॉलम आएगा आपका ट्रांजैक्शंस. सो फर्स्ट कॉलम जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है तो हमें हर एक ट्रांजैक्शन का सीरियल नंबर देना है. ये प्रॉब्लम के अंदर टोटल 12 ट्रांजैक्शंस दिए हुए, सो सीरियल नंबर टोटल 12 विल कम, एंड जो 12 ट्रांजैक्शंस दिए हैं वी हैव टू रिकॉर्ड वन बिलो अनदर. सो सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन ये तो आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगा. बाकी के आगे के जो 6 कॉलम्स है उसमें बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन आपको सब डिटेल्स फिलअप करना है. आफ्टर द सेकेंड कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम हम फिलअप करने वाले वो है 2 एस्पेक्ट्स या 2 इफेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन ट्रांजैक्शन हमें फाइंड आउट करना है कि 2 एस्पेक्ट्स क्या है और वो 2 एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करना है. देन द नेक्स्ट कॉलम इज अकाउंट इन्वॉल्व्ड. वही 2 एस्पेक्ट्स में से हमें 2 अकाउंट हर एक ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करके वो अकाउंट इन्वॉल्व्ड में रिकॉर्ड करना है. और उसके बाद का जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में जो 2 अकाउंट हमने प्रीवियस कॉलम में लिखा है उसी को आइडेंटिफाई करके ये लिखना है कि वेदर इट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड और नॉमिनल अकाउंट. द नेक्स्ट कॉलम इज रूल्स अप्लाइड बेस्ड ऑन द अकाउंट. प्रीवियस कॉलम हमें उसका रूल्स अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट का. और जो लास्ट का 2 कॉलम है, सेकेंड लास्ट कॉलम आएगा अकाउंट टू बी डेबिटेड और लास्ट कॉलम है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज गिवन, राजा साहेब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹85,000. So this same transaction will be recorded in the second column, that is transaction column, and serial number will be 1. Now the first column which we have to identify is 2 aspects we have to identify. Now the transaction is given, Raja Saheb started business with cash. Now whenever a proprietor start his business, the account which is going to come is capital. Capital is the amount invested by the proprietor in his business. So whenever it is given started business or commenced business, it means
Raja Saheb is giver of capital. He is giving capital in the form of cash 85,000 to the business. So in the business, cash comes in and Raja Saheb is giver of capital. The same we have to record in two aspects. That is, cash comes in the business and Raja Saheb is giver of capital. Now we have to identify two accounts, that is accounts involved. So the first account is cash account and the second account is capital account. Capital is a representative personal account. Capital account belongs to the proprietor. So it is a personal account and cash is a real account. So in classification of account, we have to write cash real account और हमें कैपिटल के लिए लिखना है पर्सनल अकाउंट. नाउ जो नेक्स्ट कॉलम है दैट इज रूल्स अप्लाइड. अगर हमने रियल अकाउंट लिखा है तो हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. अकाउंट दिया हुआ है कैश और टू एस्पेक्ट्स में हमने लिखा है कैश कम्स इन द बिजनेस. सो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. सो that same rule we have to write down in rules applied column. Debit what comes in, that means cash comes in, and proprietor is giver of capital. So we have to apply personal account rule because capital is a personal account. So personal account rule is debit the receiver and credit the giver. So Raja Saheb is a giver. So वहाँ पे रूल्स अप्लाइड में लिखना है क्रेडिट द गिवर. और लास्ट का जो दोनों भी कॉलम है, इन दैट कॉलम वी हैव टू रिकॉर्ड द सेम अकाउंट विच वी हैव रिकॉर्डेड इन अकाउंट इन्वॉल्व्ड कॉलम. सो एक अकाउंट हमेशा डेबिट साइड में आएगा एंड द सेकेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. So debit what comes in, that means cash comes in the business. So cash will come in debit column and proprietor is giver. So capital will be recorded in credit column. Now we will see the second transaction. So second transaction हमें लिखना है in transaction. So second transaction is given goods purchased for cash ₹5,000. नाउ यहां पर हमें टू एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना है. सो एक एस्पेक्ट है उसका परचेज एंड परचेज इज एन एक्सपेंस. एंड जो सेकेंड एस्पेक्ट है दैट इज कैश. सो परचेज इज एन एक्सपेंस एंड गुड्स परचेज करने के बाद हमने कैश पे किया है. सो कैश गोज आउट. सो जो नेक्स्ट कॉलम है अकाउंट इन्वॉल्व्ड का, इन दैट कॉलम वी हैव टू राइट डाउन टू अकाउंट्स. तो वन अकाउंट इज परचेज अकाउंट एंड द सेकेंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. अभी परचेज कौन सा अकाउंट है? सो परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. तो अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो परचेज इज एन एक्सपेंस, तो वहां पर रूल अप्लाइड होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. और जो नेक्स्ट अकाउंट है इट इज रियल अकाउंट कैश. सो अगर हमने गुड्स को परचेज किया है सो कैश गोज आउट. सो रियल अकाउंट का रूल के लिए लिखना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहां पर एक्सपेंसेस कौन सा है? परचेज. सो परचेज अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में से क्या बाहर जा रहा है? कैश गोज आउट. सो कैश विल बी recorded
in credit column. Our third transaction is sold goods on credit to Ajay worth 6,000. सो यहाँ पर भी हमें सबसे पहला 2 एस्पेक्ट्स फाइंड आउट करना है. ना हमने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मतलब उधारी पे गुड्स बेचा है अजय को. अगर प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने अगर गुड्स को सेल किया है अजय को, तो अजय को गुड्स मिलेगा. एंड सेल्स इज एन इनकम. तो आपका 2 एस्पेक्ट्स में लिखना है अजय इज रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम. तो 2 जो अकाउंट आएगा अकाउंट इन्वॉल्व का कॉलम में, 1 विल बी अजय अकाउंट एंड सेकेंड विल बी सेल्स अकाउंट. In every transaction you have to identify 2 accounts. फिर बाद में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का कॉलम दिया है. वी हैव टू आइडेंटिफाई अजय इज विच अकाउंट और सेल्स कौन सा कैटेगरी में आता है. सो अजय इज अ पर्सनल अकाउंट एंड सेल्स इज नॉमिनल अकाउंट. नाउ अगर अजय पर्सनल अकाउंट है तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. ट्रांजैक्शन क्या दिया है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अजय. तो प्रोप्राइटर ने गुड्स बेचा है अजय को. सो अगर अजय को गुड्स सोल्ड किया है दैट मीन्स अजय इज रिसीवर. सो रूल्स अप्लाइड में लिखना है डेबिट द रिसीवर फॉर पर्सनल अकाउंट एंड सेल्स नॉमिनल अकाउंट है. तो हमें यह देखना है कि सेल्स एक्सपेंसेस है या इनकम है. सो सेल्स इज एन इनकम और इनकम हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. सो फॉर पर्सनल अकाउंट इट विल कम डेबिट द रिसीवर एंड फॉर नॉमिनल अकाउंट हमें लिखना है क्रेडिट ऑल इनकम. सो अभी रिसीवर कौन है, तो अजय रिसीवर है. सो अजय नेम विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. तो यहाँ पर इनकम क्या है, सेल्स. सो सेल्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. देन आवर फोर्थ ट्रांजैक्शन इज गिवन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹12,000. कैश को डिपॉजिट किया है मतलब कैश को जमा किया हुआ है बैंक में. सो अगर प्रोप्राइटर जा रहा है, इफ ही इज गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट कैश, तो बैंक को तो पैसा मिलेगा. सो बैंक इज रिसीवर एंड इफ प्रोप्राइटर इज डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक, इसका मतलब कैश गोज आउट. तो जो 2 एस्पेक्ट्स है उसमें हमें ये लिखना है बैंक इज रिसीवर एंड कैश गोज आउट. अभी हमें अकाउंट इन्वॉल्व लिखना है. सो एक अकाउंट है बैंक अकाउंट एंड द सेकेंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज रियल अकाउंट. तो अभी हमें आगे रूल्स अप्लाई करना है. तो अगर कैश डिपॉजिट कर रहे बैंक में तो बैंक इज रिसीवर. तो रूल्स आएगा डेबिट द रिसीवर एंड फॉर रियल अकाउंट कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो कैश गोज आउट. तो रियल अकाउंट के सामने लिखना है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो डेबिट द रिसीवर. रिसीवर कौन है यहाँ पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. डेबिट का कॉलम में लिखना है एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में से क्या बाहर जा रहा है, तो कैश गोज आउट. सो कैश को लिखना है इन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज गिवन, इट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹700 फ्रॉम राधिका.
नाउ इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अगर आपको पर्सन का नाम दिया रहेगा तो वो ट्रांजैक्शन सॉल्व करते समय पर्सन का नाम हमें कंसिडर नहीं करना है. इसमें जो दो एस्पेक्ट है वो एक तो ये दिया है कि इंटरेस्ट मिला है. इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड, इसका मतलब प्रोप्राइटर को कैश मिला है. सो जो टू एस्पेक्ट आएगा वो एक आएगा कैश कम्स इन. एंड सिंस इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो अगर इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड हुआ है, इट मीन्स इंटरेस्ट इज एन इनकम. तो जो अकाउंट इन्वॉल्व आएगा इन दैट फर्स्ट अकाउंट विल बी कैश अकाउंट and second will be interest account. So cash is a real account and interest, as already discussed, it is a nominal account. So real account का rule है debit what comes in and credit what goes out. So interest मिला है मतलब actual में cash मिला है. So cash comes in, तो वहाँ पे लिखना है debit what comes in rules applied. And nominal account is your interest, so interest is an income. तो इनकम हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं. तो रूल्स अप्लाइड में लिखना है डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल के लिए लिखना है क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. सो कैश को लिखना है इन अकाउंट टू बी डेबिटेड में, and interest will be recorded in account to be credited. The next transaction is given paid rent rupees 2000 to landlord. अभी यहाँ पर पेड रेंट दिया है. रेंट इज अगेन अ नॉमिनल अकाउंट. जो ओनर रहता है, अगर ऑफिस का जगह या फैक्ट्री का जगह अगर रेंटल बेसिस पे लिया रहेगा तो रेंट पे करना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, ओनर को पे करना पड़ता है. सो रेंट अगेन यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है. सो नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर कोई भी पर्सन का नाम दिया रहेगा तो ट्रांजैक्शन सॉल्व करते समय दैट पर्सन नेम will not be recorded. So एक तो टू एस्पेक्ट्स में आएगा कि रेंट इज एन एक्सपेंस. नाउ व्हाई रेंट इज एन एक्सपेंस? क्योंकि रेंट से पहले स्टार्टिंग में वर्ड लिखा हुआ है पेड. तो अगर रेंट पे किया है मतलब रेंट प्रोप्राइटर के लिए खर्चा है. सो रेंट इज एन एक्सपेंस. और अगर वो रेंट पे कर रहा है लैंडलॉर्ड को, इट मीन्स cash goes out. So whenever nominal account is given, always cash will come. जैसे हमारा previous transaction था फिफ्थ वन, received interest, तो एक अकाउंट तो इंटरेस्ट था and second account we have written cash. In that same way ये सिक्स्थ में भी rent is paid, so rent is an expense, और paid किया है means cash goes out. सो जो अकाउंट इन्वॉल्व आएगा दैट विल बी फर्स्ट रेंट अकाउंट एंड सेकेंड आएगा कैश अकाउंट. सो रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज रियल अकाउंट. नाउ सिंस रेंट पे किया है इट इज एन एक्सपेंस एज ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो रूल्स आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रेंट पे किया है मीन्स कैश गोज आउट. सो रियल अकाउंट के लिए आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर एक्सपेंस का नाम है रेंट, उसको रिकॉर्ड करना है अकाउंट टू बी डेबिटेड में. एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में से कैश गोज आउट, तो कैश को रिकॉर्ड करना है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में. नेक्स्ट इज योर सेवेंथ ट्रांजैक्शन. बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे परचेज किया है फ्रॉम बिरज मोहन ₹7,000. सो अगर गुड्स परचेज किया हुआ है तो परचेज
बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे है, इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन में कैश आएगा नहीं। सो एक तो हो गया है परचेज जो एक्सपेंसेस है, एंड सेकंड ये गुड्स परचेज किया हुआ है बिरज मोहन से। सो बिरज मोहन इज गिवर, वो गुड्स बेचेगा तो प्रोप्राइटर खरीद सकता है। सो अकाउंट इन्वॉल्व आएगा, एक तो परचेज अकाउंट आएगा, दूसरा बिरज मोहन आएगा। सो परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड बिरज मोहन इज पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ अ पर्सन। सो परचेज एक्सपेंसेस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एंड बिरज मोहन इज अ गिवर, वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो इस ट्रांजैक्शन में बिरज मोहन इज गिवर, तो वहां पर आएगा क्रेडिट द गिवर। सो अभी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर एक्सपेंसेस कौन सा है? परचेज। सो परचेज विल बी recorded in account to be debited and giver is बिरज मोहन, तो बिरज मोहन का नाम हमें रिकॉर्ड करना है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में। सो दैट वाज योर 7th transaction. Now next transaction is given, withdrew cash from bank rupees 1000 फॉर ऑफिस यूज। नाउ ये जो कैश विड्रॉ किया है बैंक में से, इट इज फॉर ऑफिस पर्पस। सो अगर बैंक में से कैश निकाला है तो ऑब्वियसली कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है, एंड बैंक इज गिवर। सो जो 2 एस्पेक्ट्स है उसमें हमें लिखना है कैश कम्स इन एंड बैंक इज गिवर। तो 2 अकाउंट आएगा, वन विल कम कैश अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट। वी नेक्स्ट कॉलम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। सो कैश इज रियल अकाउंट एंड बैंक इज पर्सनल अकाउंट। सो सिंस कैश कम्स इन, तो उसके लिए आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस इज कैश। सो कैश आएगा अकाउंट टू बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे गिवर है बैंक, सो बैंक को रिकॉर्ड करना है क्रेडिटेड में। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड कंप्यूटर रुपीज 9000 फॉर कैश। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर ने एसेट्स परचेज किया है, दैट इज अ कंप्यूटर। सो अगर कंप्यूटर को परचेज किया है तो कंप्यूटर विल कम इन द बिजनेस, और कंप्यूटर को खरीदने के बाद बिजनेसमैन ने इमीडिएटली कैश पे किया है। सो 2 एस्पेक्ट्स में हमें लिखना है कंप्यूटर कम्स इन and cash goes out. So account involved will come computer account, cash account. Computer is a real account, assets है वो, and cash is also real account. तो हमें रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। अगर कंप्यूटर परचेज किया है, सो कंप्यूटर कम्स इन, और कंप्यूटर को खरीदने के बाद प्रोप्राइटर ने इमीडिएटली कैश पे किया है, सो कैश गोज आउट। सो यहाँ पर दोनों भी जो रूल अप्लाई करना है दैट विल बी ऑफ रियल अकाउंट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो व्हाट कम्स इन कंप्यूटर, सो कंप्यूटर अकाउंट विल बी recorded in account to be debited and cash in the credited column. The next transaction is paid mobile bill, और ब्रैकेट में दिया हुआ है ऑफिस का जो मोबाइल बिल जो प्रोप्राइटर यूज कर रहा है उस मोबाइल का बिल पे किया हुआ है। सो बिजनेस का एक्सपेंसेस है,
सो एक तो आएगा मोबाइल बिल इज एन एक्सपेंस, वो खर्चा है, एंड कैश गोज आउट. नाउ इन प्लेस ऑफ मोबाइल बिल वी हैव टू राइट डाउन टेलीफोन एक्सपेंस. सो एक अकाउंट आएगा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट एंड द सेकंड अकाउंट इज कैश अकाउंट. अभी टेलीफोन एक्सपेंसेस है, सो इट इज एन नॉमिनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट. सो टेलीफोन इज एन एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. और अगर एक्सपेंसेस पे किया हुआ है मतलब एक्चुअल में कैश पे किया है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश गोज आउट. सो इन अकाउंट टू बी डेबिटेड एक्सपेंसेस इज टेलीफोन एक्सपेंस जो डेबिट का कॉलम में आएगा, एंड कैश गोज आउट, सो कैश आएगा अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में. नेक्स्ट आपको दिया है 11th ट्रांजैक्शन, सोल्ड ओल्ड मोबाइल. मोबाइल इज एन एसेट्स फॉर द बिजनेस. सो अगर उसने मोबाइल को सोल्ड किया है, बेचा है, तो ऑब्वियसली मोबाइल को बेचने के बाद प्रोप्राइटर को कैश मिलेगा. So cash comes in and the second aspect will come, old mobile goes out. Okay, mobile is going out of the business. So दो अकाउंट जो रिफ्लेक्ट होगा that will be cash account and old mobile. So cash is real account और old mobile is also a real account. सो हमें यहाँ पर सिर्फ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. अगर मोबाइल को सोल्ड किया है तो कैश विल कम इन द बिजनेस. सो कैश रियल अकाउंट के आगे लिखना है डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड फ्रॉम द बिजनेस ओल्ड मोबाइल गोज आउट, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश आएगा आपको आपका अकाउंट टू बी डेबिटेड में, एंड what goes out, तो old mobile goes out. so old mobile account record करना है account to be credited में. so the last transaction is given, received rent rupees 1000 from tenant. यहाँ पर रेंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट जब भी दिया रहेगा तो उस समय जो सेकंड अकाउंट हमें लिखना है that will be cash. तो अगर रेंट मिला है इट मीन्स एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ है. सो टू एस्पेक्ट्स में आएगा, कैश कम्स इन, और अगर रेंट मिला है प्रोप्राइटर को, इसका मतलब रेंट इज एन इनकम. तो जो दो अकाउंट आएगा अकाउंट इन्वॉल्व में, वन विल बी कैश अकाउंट और सेकेंड आएगा रेंट अकाउंट. सो कैश इज रियल अकाउंट एंड रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एज ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो रिसीव्ड हुआ है मतलब कैश कम्स इन. सो रियल अकाउंट का रूल आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अगर रेंट रिसीव हुआ है मतलब रेंट इनकम है, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स. सो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन. सो कैश को रिकॉर्ड करना है इन अकाउंट टू बी डेबिटेड में, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. यहाँ पर इनकम है रेंट, सो रेंट विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में.